ये 14 साल की कनिका है जो 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। अपनी जिंदगी में खुश थी, माँ बाप भी उसकी पूरी मदद करते थे। जिंदगी में बड़े होकर वो मेहनत करके अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती थी, लेकिन एक हादसे ने सब खुशियों पर पानी फेर दिया। दरअसल छुट्टियां चल रही हैं और कनिका अपने घर की छत पर थी, मोबाइल चला रही थी। मोबाइल में ध्यान व्यस्त था, तभी अचानक छत पर एक साथ कई बंदर आ जाते हैं और कनिका घबरा कर नीचे गिर जाती है। और जब उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है तो डॉक्टर्स उसे मृत घोषित कर देते हैं। इस हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। ये हादसा करनाल के जाटो गेट का है। बंदरों का आतंक करनाल में पुराना है, जिसको लेकर अलग अलग वार्ड के पार्षदों और मेयर से भी शिकायत की है, लेकिन कार्यकाल खत्म हो चुका है, पर बंदरों की समस्या से निजात नहीं मिली है। ऐसे में ये हादसा पीछे कई सवाल छोड़ गया है। सवाल ये है कि जो आम पब्लिक की समस्या होती है, जिसको लेकर कई बार वो लिखित में भी दे चुके होते हैं, क्या प्रशासन और जनप्रतिनिधि जो चुनकर आते हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन समस्याओं का समाधान हो। हम नीचे काम कर रहे थे, ऊपर रूटीन में ये ऊपर रहती थी, टहलने जाती थी और बंदरों ने एकदम से अटैक किया और वो डर के एकदम से नीचे गिर गई और गिरते ही बोली पापा चाचा बंदर बंदर बंदर। कब का वाक्य है ये एग्जैक्ट टाइम तो ध्यान नहीं, 8 बजे के आसपास का है जी। हाँ, कल शाम का। कहाँ का एरिया है? ये जाटो गेट है जी, जाटो मोहल्ला। छोटी उम्र की बच्ची की 9th में पढ़ती थी। 16-14 के बीच में ये 9th क्लास में पढ़ती है। परिवार में मदर फादर है और एक भाई है जो सिंपल फैमिली। बाकी मैं भी चाचा हूँ, उसका साथ रहता हूँ। हमारी 3 गुड़िया है, एक फ्लोर पे हम रहते हैं, एक फ्लोर पे और। गुड़िया का नाम कनिका सिंह, प्यार से हम गुनगुन कहते हैं। वैसे बंदरों का ही बता, बंदरों का ही है जी हमारे साथ। मैंने पहले भी 3 बार हमें बंदर काट चुका है और वहाँ बंदरों का आतंक रात में, जैसे दिन में गर्मी में तो होते नहीं, रात में एकदम से आ जाते हैं वो। अच्छा, वो बच्ची थी, अकेले घबरा गई और डर गई एकदम से, उसका पैर फिसल गया। हाँ, छत पे ही थी। बंदरों ने एकदम से हाँ अटैक किया और वो एकदम से डर के पैर फिसल गया, उसका नीचे आ गई वो। बंदरों ने अटैक कर हाँ। दिया। तो काफी इलाके में बहुत बंदर हैं वहाँ पे। बंदर हैं शहर के इलाके में, सबको पता है, इतने ज्यादा बंदर है। 3 बार हमें भी काट चुका है। हालांकि हमने अपना बालकनी, कहीं ना कहीं नगर निगम जो है उसका ध्यान नहीं है इसके ऊपर, यानी इस तरह से काफी लोगों के पीछे बढ़ जाते हैं। वहाँ तो सर डेली का है काम। अब ये है कि ये हादसा पहले भी हमारे पड़ोस में एक हो चुका है, उनको भी लड़की कब वैसे बंदर ने झपटा मारा तो गिर गई थी, मर गई थी। 1 साल पहले की बात है। अब हमारे साथ हुआ है। अब कब किसके साथ क्या हो गए तो भाई आया है यहाँ पे, मैं कल बड़ा भाई है कनिका का। बस एक भाई एक बहन थे जी। अब भाई अकेले रह गया, भाई अकेला, बहन चली गई। एक बेटा एक बेटी। एक बेटा एक बेटी थी कंप्लीट। आप क्या लगते थे कनिका? मैं ताऊ। आप ताऊ हैं? पिता क्या करते हैं? तो प्राइवेट जॉब करते हैं जी। प्राइवेट जॉब करते हैं और जाटो गेट में रहते हैं? जाटो गेट में रहते हैं। 20-25 साल से हम वहीं रहते हैं। कह रहे हैं अस्पताल में लाए, कोई ऊपर से कोई इंटरनल ब्लीडिंग हुई है बता रहे हैं। अंदर से ये थे, मतलब हॉस्पिटल में पूरा कोशिश की, लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया कि जवाब भी दे दिया। अभी धारा ले गए थे। धारा के बाद कोई हैवी चीज सर पर लगी है? मतलब वो तो अभी बताया नहीं उन्होंने, वो तो रिपोर्ट में आएगी। पहली मंजिल से या दूसरी मंजिल से? नहीं, छत से गिरी है ना। हमारा 3 फ्लोर का मकान है जी। 3 फ्लोर? हाँ, यानी 3rd फ्लोर? मतलब फर्स्ट सेकंड पे रहती है और 2nd फ्लोर से ऊपर 2nd फ्लोर की छत से? हाँ, मतलब 3rd फ्लोर का रूफ हो गया वो। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ से हाँ, वहाँ पे हमारा सारा कंप्लीट बना हुआ है। रूम भी है, बाथरूम भी है, आराम से टहलती है, सब कुछ खाना पीना सोना सब होता है। ऊंचाई से गिरी है? हाँ, ऊंचाई ज्यादा थी। बहुत ज़्यादा बंदर ने आतंक मचा रखा। उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, कभी सुबह कभी शाम कभी दोपहर कभी रात में। छत पे आप कपड़ा ऊपर में नहीं सुखा सकते हो। बालकनी में हम लोगों ने जाली लगा रखा है कि बंदर ना आ जाए, लेकिन छत पे घूमने गई थी, खाना वाना खा के अचानक से 8-10 बंदर एक साथ आ गए। उससे बचने के चक्कर में जान गंवा बैठी। कल शाम 9 बजे रात की घटना है ये। डायरेक्ट 3 मंजिला से नीचे रोड पे आ गई। तीसरी मंजिल से। नगर निगम को भी शिकायत दी आपने पहले कभी? नहीं, नगर निगम की तो दे रखी ना, अच्छा दे रखी है। कोई कार्रवाई नहीं होती? कोई कार्रवाई कभी मैंने तो नहीं देखा अपने, जब से मैं इधर देख रहा हूँ कोई कार्रवाई नहीं। वो लोग कहते हैं कि भाई ले जाते हैं, पकड़ लेते हैं। हम लोग किया तो उतना कभी कम हुआ ही नहीं। मंकी बच्चे का ओपन में खिला नहीं सकते छत पे।